फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने अर्थक्वेक को फील किया और लगभग 10-15 सेकंड तक शेक हो रहा था। और मैं बेडरूम में थी तो वहां पे जो अलमीरा थी हमारी वो एकदम शेक हो रही थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। और टाइम हो रहा है 5:30। बहुत ज़्यादा कल चेंज होने के कारण रूटीन एकदम से बॉडी अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई और दिन में भी मैं नहीं सोई थी तो बिल्कुल भी नहीं उठा गया। बहुत कोशिश भी की, 1-2 दिन मैं खुद को दे रही हूँ टाइम एडजस्ट होने के लिए। हालांकि भले ही ये मेरी सीरीज है लेकिन उस पर मुझे वापस आना ही है। तो ये सीरीज ही इसीलिए है कि अगर कुछ बिगड़े तो मैं उसको वापस ठीक करूं। तो अब मुझे इस पर वापस आना ही है क्योंकि अब ये नए चीज के साथ, नए काम के साथ में थोड़ा सा मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो 2 दिन मैं खुद को दे रही हूँ। अब मैं फ्रेश होके पढ़ने बैठती हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूंगी, फिर बात करूंगी। सो फ्रेंड्स, इट्स 7:30 और अब मैं जाती हूँ अपने काम पर। चलो ठीक हो गया, फिर भी मैंने मैनेज कर लिया जैसे भी और अच्छे से पढ़ाई कर ली। और एक चीज बहुत अच्छी हुई कि मैंने बर्तन रात में ही साफ करके रखे हुए थे। थैंक गॉड अब किचन पूरी क्लीन है। तो अब मुझे ब्रेकफास्ट बनाने जाना है तो उसमें बिल्कुल भी मुझे टेंशन नहीं है कि ओ माय गॉड किचन तो पूरी गंदी पड़ी है। तो ये चीज अच्छी हुई। बस ये है कि अब ये सारा काम करते करते मुझे फिर से खुद को पुश करना पड़ेगा कि मैं जल्दी 4 बजे उठ पाऊं, क्योंकि ये नया एक पैटर्न है बॉडी को जो मिला है। दूसरी चीज ये कि रात में बहुत ज्यादा देर में सो रही हूँ और क्योंकि अभी ये व्लॉग्स वगैरह हैं तो इनकी एडिटिंग रात में करती हूँ और फिर देव भी बहुत देर में सो रहा है। तो एक चीज तो मतलब ये मेजर है, काम उतना मेजर वजह नहीं है जहां तक मैं अपने आप को समझ पा रही हूँ। काम मेजर वजह नहीं है, मेरा देर से सोना मेजर वजह हो रहा है। कि तो 11:30 में सोने के बाद और थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम अपनी बॉडी पे लेने के बाद उसी रूटीन को फॉलो कर पाना आई थिंक बॉडी के लिए मुश्किल हो गया। तो ये मैंने अपनी बॉडी के साथ में बहुत गलत किया है। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगी, पूरी फोर्स के साथ, कि मैं 10:30 तक सो जाऊं, क्योंकि उससे पहले मेरे लिए सोना खुद ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वीडियो वगैरह एडिट करके अपलोड में लगा के सोती हूँ ताकि सुबह आप लोगों को मिल सके। तो अब ये 3 दिन और रह गए हैं मेरे इस सीरीज के, तो फिर मेरा ये डेली का व्लॉगिंग बंद हो जाएगा। और इसके अलावा मैं डेली वीडियोस डालूंगी ही डालूंगी, लेकिन उसको बनाने के लिए मुझे दिन भर व्लॉगिंग नहीं करनी होगी। और बेसिकली मैं अब वही वर्ड्स इन माई माइंड वाले वीडियो डालूंगी। तो उसमें एडिटिंग में भी मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसको तो मैं जस्ट एक लेक्चर की तरह डिलीवर कर सकती हूँ। और वीक में 1 या 2 व्लॉग्स रखूंगी। पहले मैं अपना रूटीन ठीक कर लेती हूँ रात में टाइम से सोने का, उसके बाद में वीक में एक व्लॉग बनाऊंगी। और अगर रूटीन अच्छा रहा तो 2 व्लॉग भी फिर कंटिन्यू करूंगी। तो चलो अब मैं जाती हूँ अपने बाकी घर के काम में। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं पोछा नहीं लगाने वाली हूँ। एक दिन स्किप कर करके मैं काम करने वाली हूँ। मैं फटाफट पहले झाड़ू लगा देती हूँ। घर को सेट मैंने रात में ही कर दिया था, तो सिर्फ झाड़ू लगानी है और अपना रूम सेट करना है, क्योंकि देव यहाँ पे खेल रहा था तो बहुत ज्यादा सब कुछ फैला हुआ है, उसका टॉयज वगैरह। और दूसरी चीज ये कि कपड़े भी नहीं है आज, क्योंकि वो भी कल धुल गए थे। लेकिन मुझे कपड़ों को रखना है अलमीरा में, क्योंकि 2 दिन से मैंने जो कपड़े पहले धोए वो अभी तक भी मैंने तय लगा के रखे नहीं है, तो वो काफी सारे पड़े हैं। तो मैं एक्चुअली सोच रही थी कि वो इनसे बोलूंगी कि मेरी हेल्प करे, लेकिन इन्हें तो बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा है। लेकिन चलो, अगर मुझे लगा कि टाइम है तो मैं खुद ही कर लूंगी। रूटीन वो बनेगा कि एक दिन पोछा और एक दिन कपड़े, ये अल्टरनेट चलेगा। इसके अलावा कल मैंने गलती की, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि मैंने इवनिंग स्नैक्स बनाए और 2 इवनिंग स्नैक बना लिए। मतलब इवनिंग में जो नाश्ता वगैरह करते हैं वो मैंने 2 बनाया। एक बार मैंने बनाए नूडल्स और एक बार मैंने बनाया लाई या फिर भेलपुरी कह सकते हैं आप लोग वो।
तो उसमें मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया और खाना फिर लेट हो गया। तो एक तो गलती मेरी कल ये रही। तो स्नैक्स अगर मुझे बनाने हैं तो टाइम से बनाऊंगी और एक ही बनाऊंगी, और डिनर भी उसके साथ साथ जल्दी ही बना के फिनिश करूंगी। तो ये वाली गलती भी मुझे दोबारा से रिपीट नहीं करनी है, जिससे कि मेरा टाइम सेव होगा और जल्दी मैं सो पाऊंगी। तो ये मैं आप लोगों को कुछ अपनी गलतियां बताना चाहती थी जो कल हुई, और आज पूरी कोशिश रहेगी कि वो दोबारा से रिपीट ना हो। तो चलो अब मैं काम पे जाती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा रहा। अभी हम लोगों ने अर्थक्वेक को फील किया और लगभग 10-15 सेकंड तक शेक हो रहा था। और मैं बेडरूम में थी, तो वहां पे जो अलमीरा थी हमारी वो एकदम शेक हो रही थी। लोगों ने न्यूज में तो देख ही लिया होगा कि असम में अर्थक्वेक आया है, तो मैं भी अब वही देखती हूँ कि क्या चल रहा है, कहाँ से उसका सेंटर था, वो सब एक बार मैं भी देखती हूँ और आप लोग भी जरूर देखना। फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है, टाइम हो गया है 10:30। तो मैं बस अभी जो अर्थक्वेक का ये आया इसके लिए ही स्टडी कर रही थी, देख रही थी कि कितना कितना मैग्नीट्यूड है, कहाँ से इसका सेंटर था, ये सब मैं चेक कर रही थी। और फिर मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को अपडेट भी दे दूं, नहीं तो टाइम हो जाएगा और फिर मैं भूल जाऊंगी अपडेट देना। तो अब मैं अपना लैपी ऑन करके करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने जा रही हूँ, और मुझे अब ये चीज रियलाइज हो रही हो कि वाह, मैंने ये वाला टाइम करंट अफेयर्स और उसके लिए रखा, न्यूज के लिए, ताकि ये टाइम ऐसा है कि देव भी उठ जाता है और कंसंट्रेशन के साथ में जो पढ़ाई जैसे मैं जीएस वगैरह कर सकती हूँ वो नहीं हो सकती। तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा करंट अफेयर्स के लिए कि देव भी जाग गया है, मैं उसको भी अटेंड कर सकती हूँ, उसको भी एंटरटेन आराम से कर सकती हूँ, और अपना जो भी करंट अफेयर्स न्यूज वगैरह है वो सब स्टडी करना, आर्टिकल वगैरह पढ़ना, आर्टिकल वगैरह देखना, इन्फॉर्मेशन लेना, ये सारे काम मैं डिस्टरबेंस के साथ भी आराम से कर सकती हूँ। इसमें मुझे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूंगी कि आई नो कि आप लोगों को ये डेली व्लॉग्स देखना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे भी ये व्लॉग्स बनाने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन सिर्फ व्लॉग्स बनाना ही मेरा एक आखिरी मकसद नहीं है। आप लोग जानते हो कि मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग भी पढ़ रहे हो, तो आप आगे बढ़ रहे हो, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, इसीलिए हम लोग एक दूसरे से इतना प्यार कर रहे हैं और ज्यादा कोशिश कर रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ। तो व्लॉग्स तो मेरे आएंगे ही, आप लोग ये चिंता मत कीजिए कि मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। वीक में मैं 2 व्लॉग बनाऊंगी, आई प्रॉमिस फॉर नाउ। बाकी मैं गारंटी किसी चीज की नहीं दे सकती, लेकिन हाँ प्रॉमिस कर सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि व्लॉग्स आए ना आए, लेकिन मैं जो भी पढ़ रही हूँ, जैसे कि मैं पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करने वाली हूँ फ्रॉम मे, तो वो मैं जरूर आपको डेली व्हाट्स इन माय माइंड, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, व्हाट्स इन माय माइंड के थ्रू आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूंगी। तो प्लीज, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी वो सारी वीडियोस आप जरूर देखना, क्योंकि जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज तो हर एग्जाम में काम आती है। और मैं एक समरी की तरह बताने वाली हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी, एक समरी दूंगी जिससे कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपको सब में काम आएगी। और अगर आपके एग्जाम के लिए जरूरी है कि आप उसको डीप में पढ़ो, तो आप उसको डीप में जाके पढ़ सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा उस टॉपिक का। हमको नॉलेज होनी चाहिए, तो वो वीडियोस देखने के लिए मैं हर किसी को इनवाइट करना चाहती हूँ, और मैं आप लोगों को भी ये ड्यूटी दे रही हूँ कि प्लीज आप लोग भी उन वीडियोस को शेयर करना, भले ये व्लॉग्स शेयर करो या ना करो। और हम लोग जिस तरीके के लोगों को देखेंगे वैसा ही सीखेंगे, वैसा ही बनेंगे। तो और आजकल तो फिजिकल से ज्यादा हमारे डिजिटल फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों की फ्रेंड हूँ, तो मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को सही से सही चीज बताऊं, और आप लोगों को भी जो जिस भी आप स्टेट में हो उससे थोड़ा ऊपर ही लेके जाऊं, और खुद को भी लेके जाऊं, क्योंकि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी खुद के लिए ही होती है, उसके बाद हमारे आसपास के लोगों के लिए होती है जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे YouTube पे आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़े हो, तो मैं आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मुझे आप लोगों को सही से सही चीज मैं बताऊं। लेकिन फिर भी अगर मैं भी कहीं गलत होती हूँ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे रूटीन या उसको मैं और बेटर कर सकती हूँ, तो आप लोग भी मुझे भी सजेशन दे सकते हो, क्योंकि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, इन टर्न आप लोग मेरे फ्रेंड हो। देवू अच्छा बच्चा है क्या? देवू तो छोटा बेबी है। देवू 3 इयर्स का हो गया, 3 मंथ्स का हो गया है। मम्मा ने देवू को
3 मंथ्स का बना दिया प्यार कर करके, लेकिन हो गया ये 3 इयर्स का। हाँ देवू छोटा बेबी। फ्रेंड्स खाना पीना बर्तन वर्तन मैंने सब कर लिए हैं और अभी टाइम हो रहा है 3 PM। लेकिन अभी मैं पढ़ने नहीं बैठ रही हूँ, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने, क्योंकि ये आज घर पे ही हैं और इसीलिए मैं आराम कर सकती हूँ, क्योंकि देव भी आराम से इनके साथ खेल रहा है। और दूसरी बात ये कि इनकी आज नाइट ड्यूटी है, तो मैंने इनको बोला कि मैं 2 आवर फिर भी लेकिन स्टडी करूंगी, आप घर में हो। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं देव को अभी देख लेता हूँ, तुम जब तक थोड़ा आराम कर लो, फिर अपनी स्टडी कर लेना, उसके बाद वो सो जाएंगे, क्योंकि उनकी आज नाइट ड्यूटी है। तो ये हमारा डिसाइड हुआ है, तो इसीलिए अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स 4 बज गया है, मैं अपने रूम में आ गई हूँ और आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं सो भी नहीं पाई, क्योंकि देव सोया ही नहीं और फिर थोड़ा मोबाइल देखने लगा और उसके बाद मैंने मोबाइल छीन लिया उससे, तो वो चिढ़ गया और चिढ़ के मारे बहुत रोने लगा। तो फिर उसको संभालते संभालते उसको सुलाते सुलाते टाइम पूरा हो गया और मैं वापस आ गई। तो देव और देव के पापा दोनों सो गए हैं। मैं अब अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ और फिर से कंटिन्यू करती हूँ। और एक बात और, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बारिश हो गई है, क्योंकि सुबह से बहुत तेज धूप थी तो अब बारिश निकल आई है। तो मैं अब कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि बाहर भले बारिश है बट उतना ठंडा नहीं है, गर्मी ही है, तो इसीलिए यहीं बैठ के ही अपना कंटिन्यू करती हूँ, रूम में ही स्टडी करती हूँ। It's 7 PM और बाहर बारिश होकर मौसम बहुत अच्छा हो गया, अंदर भी अच्छी ठंडी ठंडी हवा हो गई है। और अब मैं आप लोगों के साथ में अपनी बुक लिस्ट के साथ अपनी बुक लिस्ट शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। और एक चीज अभी भी उसमें कंप्लीटेड नहीं है, जिसमें कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि उतना तो आप लोग खुद ही सॉर्ट आउट कर लोगे, मैं बाकी की चीजें आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं 6th to 12th तक NCERTs हैं, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, तो जितनी भी ये NCERT बुक्स हैं ये सारी मैं पढ़ चुकी हूँ। आज से मैंने 2020 दिसंबर में NCERTs पढ़ने का प्लान बनाया था और पूरे 4 महीने लगा के 4 मंथ्स लगा के मैंने वो NCERTs कंप्लीट करी अपनी, ठीक है। और वो भी सिर्फ 1 रीडिंग, उस 4 महीने में इन सारी NCERTs की 1 रीडिंग में लगा चुकी हूँ। तो उस 1 रीडिंग से मुझे ओवरव्यू मिल गया है सारे ही सब्जेक्ट्स का। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, इसीलिए मेरे आर्ट्स के सब्जेक्ट का बेस अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और ऐसा करना मुझे नहीं पता कि जरूरी है या नहीं, आप लोग अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या अपने लिए सूटेबल लगता है, ठीक है। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरा ऑप्शनल है साइकोलॉजी, और मैंने साइकोलॉजी के लिए भी बुक लिस्ट बना ली है और बाकी सारे GS के पेपर्स के लिए भी बुक लिस्ट बना ली है, मेंस के लिए बेसिकली। और मैं मेंस की ही डायरेक्ट प्रिपरेशंस कर रही हूँ, अभी मैं प्री की नहीं कर रही हूँ। प्री की प्रिपरेशन मैं प्री से सिर्फ 3 महीने पहले ही स्टार्ट करूंगी, ऐसी मेरी स्ट्रेटेजी है। मेरी स्ट्रेटेजी, आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल सकते हैं। देन अब मैं आप लोगों के साथ में बुक लिस्ट शेयर करने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगी कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, तो मेरे अंदर से बुक्स के नाम निकले नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो लोग एग्जाम दे चुके हैं, जिनकी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो ही मैंने देखी हैं और उनको देख के मैं जो मेरे लिए जो फीजिबल है, मेरे लिए जो वर्किंग है और पॉसिबल है, वो मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो वर्किंग और पॉसिबल कैसे, वो ये कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी NCERTs हैं, तो मैंने मैक्सिमम अपनी बुक लिस्ट ऐसे बनाई है कि मैं उन NCERTs को यूज कर सकूं फिर से दोबारा से, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लेकिन हाँ, ऐसा है कि बहुत सारे टॉपर्स ने अपनी जो बुक लिस्ट बताई है और उसमें कुछ बुक्स कॉमन है जो कि सभी ने पढ़ी है, तो उनको भी मैंने लिया है। और NCERTs को भी मैं फिर से यूज कर सकूं, इस चीज का भी मैंने ध्यान रखा है। तो ये सोच के मैंने अपनी बुक लिस्ट बनाई है।
और उन वीडियोस को जो मैंने देखी, मैं उनको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। वहां पे आप लोग वो चेकआउट करके अपनी खुद की बुक लिस्ट बना सकते हो, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो मैं 3 से 4 वीडियोस हैं जिनको कि मैंने देखा और फिर अपनी ये बुक लिस्ट प्रिपेयर की। तो साइकोलॉजी के लिए मैंने सिर्फ एक इंसान को फॉलो कर रखा है अब जाके। पहले मैंने और भी देखे थे, लेकिन अब मैंने फाइनल एक किया है, वो है अनुराग जैन सर, जो कि टॉपर हैं ऑलरेडी साइकोलॉजी में। जहां तक मेरी नॉलेज है उनके ही हाईएस्ट मार्क्स थे। तो उनका पूरा प्लान जो है उन्होंने एक वीडियो में अपना पूरी तरह से शेयर किया हुआ है। वो ही मैंने जैसा जैसा उन्होंने बोला है वैसा वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया है अपने लिए, क्योंकि वो मुझे सही लगा अभी फिलहाल। बाकी फ्यूचर में क्या होगा, हो सकता है कि मैं इसमें कुछ चेंजेस करूं भी, नहीं भी करूं। ऑप्शनल में भी हो सकता है कुछ बुक्स में चेंजेस कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ कुछ बुक्स। तो वो सब चेंजेस फ्यूचर में होते रहेंगे, तो वो मैं आप लोगों को आगे आने वाली अपनी जर्नी में बताती ही रहूंगी। तो चलिए मैं अब आप लोगों को अपनी बुक लिस्ट एक बार दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे एक बुक लिस्ट मैंने ये फाइनल बनाई है, एक मैंने पहले ये बनाई थी। तो मैंने 1-2 लोगों का जो सुना वीडियो देखा, उसमें से मैंने पहले एक बनाई, फिर मुझे लगा कि नहीं यार इसमें मेरी एनसीईआरटी ज्यादा यूज नहीं हो रही है, तो फिर मैंने ये दूसरी बनाई और दूसरे टॉपर्स की वीडियो को देख के। तो अभी भी मैं लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। वो मैं क्यों कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरे पास सारी ही एनसीईआरटीज अवेलेबल हैं, लेकिन उनका रेफरेंस ज्यादातर किसी ने नहीं दिया है, इसीलिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अनु कुमारी की बुक लिस्ट थी, तो उन्होंने यहाँ पर मेडिवल और एनसीएंट के लिए तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी थी, और उन्होंने एनसीईआरटी अवर पास 1, 2, 3 ये तीनों करने के लिए भी उन्होंने सजेस्ट किया था, मतलब उन्होंने की थी ये भी। तो इसीलिए एक मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, लेकिन अभी भी मैं सर्च कर रही हूँ कि अगर वो मुझे कहीं से पता चले कि एनसीईआरटी से भी कवर हो सकता है। इसके अलावा मैं एक बार सिलेबस को दोबारा से चेक करूंगी और फिर मैं इन दोनों के लिए डिसाइड करूंगी। बाकी मॉडर्न के लिए तो स्पेक्ट्रम सभी लोग बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी में 60-12 की एनसीईआरटीज मैंने रख दी हैं, और मैप्स, ऑक्सफोर्ड एटलस, ये सभी क्योंकि मेरे पास पहले से अवेलेबल था। अब चलते हैं हम आर्ट एंड कल्चर में। तो यहाँ पे क्लास 11th की एनसीईआरटी है, और रेफरेंस के लिए नितिन सिंघानिया। तो मेरे पास ये तो है ही, लेकिन नितिन सिंघानिया नहीं है, तो ये मैं ले लूंगी। उसके बाद पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत मेरे पास है ही, और मेरे पास एनसीईआरटीज भी है ही जो मैं यूज कर सकती हूँ कभी भी। और इकोनॉमी में मेरे पास एनसीईआरटी ऑलरेडी है, और इकोनॉमी में करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह वो सब हम नेट से आराम से कर सकते हैं। देन एनवायरनमेंट में शंकर आईएएस की बुक ये सब बता रहे हैं, तो मैंने सोचा कि बुक है या नोट्स है, मैं अभी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनु कुमारी ने भी ये एनवायरनमेंट में शंकर आईएएस ही बताया था, और इधर भी मैंने शंकर आईएएस भी 2-3 वीडियोस में और देखा, तो वो फिर मैंने फाइनल कर लिया। देन साइंस एंड टेक में मैं करंट अफेयर्स से ही मैक्सिमम करूंगी। लूसेंट मैंने लिख लिया है, मुझे नहीं पता कि काम आएगी कि नहीं, बट मैंने लिख लिया है अपने लिए, तो आप लोग देख लेना। वैसे सोशल इश्यूज में करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है, वो सोशल इश्यू मैं यहीं से लूंगी। करंट अफेयर्स में पढ़ ही रही हूँ डेली। देन डिजास्टर मैनेजमेंट में एनसीईआरटी है एक ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो वो मुझे लेनी पड़ेगी। गवर्नेंस के लिए भी एक बुक है एम लक्ष्मीकांत की ही, वो मैं लूंगी, वो मेरे पास अभी नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर एनसीईआरटी में एक बुक है द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, वो मैं यूज करने वाली हूँ क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी है। और उसके अलावा करंट अफेयर्स हमारे चलेंगे ही चलेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अरिहंत की एक बुक है जो मेरे पास नहीं है, जो कि मुझे परचेज करनी पड़ेगी। देन एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन सब लोग बताते हैं, सबने ज्यादातर मैंने जितने भी वीडियोस देखी सब में यही रेफरेंस वाली बुक बताई, तो मैंने इसको फाइनल कर लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने मैक्सिमम एनसीईआरटीज का यूज करते हुए ये बुक लिस्ट बनाई है, क्योंकि मेरे पास ये हैं सारी एनसीईआरटी, तो पहले मैंने कोशिश की है कि मैं उन्हीं को यूज करूं, और अगर आगे चल के लगा कि नहीं मुझे और जरूरत है रेफरेंस की तो ही मैं ऐड करूंगी, अदरवाइज इन्हीं से ही करूंगी और बार बार इन्हीं को ही रिवाइज करूंगी। और मैं आपको बता दूं कि मेरे बैक कैमरे की वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए शायद वीडियो उतनी अच्छी आएगी नहीं, बट स्टिल हमारा काम तो चल रहा है। तो साइकोलॉजी की बुक लिस्ट देख लेते हैं। ये पूरी मैंने अनुराग जैन सर से ही कॉपी करी है, और उन्होंने जो जो इम्पोर्टेंट बताया वो ही मैंने लिखा हुआ है। आप उनकी वीडियो देखोगे तो आपको ये सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। तो एनसीईआरटी लेंगे हम, रॉबर्ट बैरन लेंगे, और उन्होंने बताया था कि ये मुकुल पाठक है, शायद ये मुकुल पाठक के नोट्स उन्होंने रिफर किए थे। तो मुझे अभी ये पक्का नहीं कि मैं ये करूंगी कि नहीं, बट मैंने अभी नोट सारा कर लिया है, तो ये वो सेम ही है जो उन्होंने बताया है सब कुछ। और
करंट अफेयर्स के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं विजन आईएएस, इनसाइट्स ऑन इंडिया और आईएएस बाबा मैंने ऑप्शनल लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़े दिन फॉलो करके देखूंगी कि कैसा लगता है, क्योंकि बीच में भी मैंने किया था तो मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ट्रस्टेड सोर्स की बात की जाए तो इनसाइट्स ट्रस्टेड सोर्स है, विजन की मैगजीन्स भी ट्रस्टेड सोर्स है क्योंकि बहुत लोगों ने उसका रेफरेंस दिया है। तो ये था मेरा सारा बुक लिस्ट वगैरह, ये जो रेडी हो गया है। और अभी भी हिस्ट्री में थोड़ी कंफ्यूज हूँ, इसीलिए हूँ कि मेरे पास जो बुक्स हैं उनमें से ही मैं करूँ या फिर जो रेफरेंस लोग बता रहे हैं उन रेफरेंस को एक्स्ट्रा मैं बाय करूँ या फिर डाउनलोड करूँ। तो बस इसी में कंफ्यूज हूँ, बाकी पता तो है ही कि कहाँ से करना है और कहाँ से नहीं। तो बस ये क्लियर होते ही मैं इसको भी फाइनलाइज कर ही लूंगी। इसके अलावा 1 मई से मैं पॉलिटी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जिसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एम लक्ष्मीकांत चाहिए और एनसीईआरटीज की बुक मेरे पास है ही है। तो अगर मुझे जरूरत होगी तो कुछ टॉपिक्स मैं उसमें से भी कवर कर लूंगी। और बस यही है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं और उनमें से ये अपनी बुक लिस्ट बनाई है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और चलो अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतने बोल बोल के गला मेरा सूख गया है और अब मुझे चाय बनानी पड़ेगी। फिर वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर मैं आपके कमेंट्स में रिप्लाई जाके ना कर पाऊँ तो मेरी वीडियोस को देखते रहा करिए, मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। मैं बिल्कुल माइंड में रखती हूँ आप लोगों के कमेंट्स, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मुझे बिल्कुल हजारों कमेंट्स आते हैं। कुछ ही 50 कमेंट्स मान लीजिए एक दिन में आते होंगे ज्यादा से ज्यादा, और उसमें से भी ज्यादातर रिपीटेटिव ही लोग क्वेश्चन पूछते हैं। 2-4 ही कॉमन क्वेश्चन हैं, सभी लोग यही पूछते हैं कि बस हम कैसे करें, बुक लिस्ट बता दो, कुछ ही कुछ क्वेश्चन हैं। तो कोशिश करूंगी कि मैं एक फिर से Q&A करूं, पर्टिकुलरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए बिल्कुल बेसिक से। तो मैं काम करूंगी कि मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगी, जितनी भी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने होंगे तो आप उस पोस्ट पे क्वेश्चन पूछ लेना और फिर उसको Q&A में ले लूंगी कभी भी नेक्स्ट वीक में। तो चलो फिर अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और बाय बाय फॉर नाउ।